हेलो, आज हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अच्छा टॉपिक है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? दीज कैन नॉट बी expressed in the form of P upon Q. This is called irrational number. Okay, this cannot be expressed in the form of P upon Q. irrational number क्या होता है? This cannot be expressed in the form of P upon Q. और rational number क्या होता है? This can be expressed in the form of P upon Q. Okay, आइए हम लोग फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 पाई, ठीक, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। एक क्वेश्चन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। इसको मान लेते हो, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। 1 यूनिट कंसीडर के साथ एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे विथ 1 यूनिट कंसीडर के साथ। और हम लोग पढ़े हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 2। दैट कैन बी रिटेन ओ बी इज इक्वल टू √2। जब यहाँ स्क्वायर हटता है तो यहाँ क्या लग जाता है? √2। तो इसको क्या लिख दे सकते हैं यहाँ पे? √2। अब हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 और ये 2, इधर -1 एंड -2, ठीक। यहाँ से हम लोग 90 डिग्री एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री यहाँ से खींचते हैं और इस जो 0 है ये क्या हो जाएगा? किसके साथ? यूनिट 1 के साथ कंसीडर करेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक। तो जो ओ, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो ओ ए की वैल्यू है वही क्या हो जाएगी? ओ सी की वैल्यू, क्योंकि दोनों का पॉइंट जो है, जो दोनों लाइन है वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2। किससे? हम लोग पहले इसमें निकाल चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? √3। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर क्या होता है? इट इज कंबाइन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन किस चीज का निकालेंगे? 10/3, ठीक। 7/8 और क्या निकालेंगे? 1/7, ठीक। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन 10/3, 7/8 और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो इससे पता चलेगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहले इसको क्या करेंगे? 3 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। इसका रिमाइंडर 1 बचते जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रिपीट होते जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फिर ये क्या है? 7/8, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 8 7 जा 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64। 8 8 जा 64 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो
8 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ 0 बनाएंगे तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, शून्य बचा, इसका रिमाइंडर 0 बचा। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो ये था ये 3.3333 ऐसे रिपीटेड टाइम में आता जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन ये जो डिवाइडर है ये चेंज होता जाएगा और यहाँ पे एक लिमिट टाइम पे एंड ऑफ पॉइंट आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग टर्मिनेटिंग, इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 1/7 है तो 7 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, 7 × 7 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, फिर 0 बनाएंगे 7 4 जा 28 आ जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, फिर 0 बनाएंगे 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। इसी कंटिन्यूसली ये क्या रहेगा चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, इसमें भी इसका वैल्यू जो है इसका रिमेनिंग कुछ ना कुछ बच रहा है, इसका रिमेन बचे जा रहा है। और ये लेकिन यहाँ पे क्या था, ये रिपीट होते जा रहा था, जैसे यहाँ 3 के बाद 3 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 4 2 एंड समथिंग। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, समझ में आया। 3 से 10 को डिवाइड किए हैं तो इसका डेसिमल इसका रिमाइंडर 1 बच रहा था और ये जो है बार बार रिपीट होते जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और इसमें रिमाइंडर 0 बचा, तो ये रिमाइंडर 0 बचा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें भी रिमेन बच रहा था और इसका जो है ये टर्मिनेट होते जा रहा था, मतलब 1 2 1 के बाद 4 4, इसका रिपीट नहीं हो रहा था, चेंज होते जा रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। इस सब पे क्वेश्चन लगाइएगा, जहां आप लोग को नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3.14268 in the P/Q form, या रैशनल नंबर फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं 3.14268 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3.14268 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये P/Q का फॉर्म आ जाएगा, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक, अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.33 एक्सप्रेस 0.333 इक्वल टू, या 0.3 बार भी लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में करना है P/Q के फॉर्म में करना है। ठीक, लेट मान लेते हैं कि x बराबर क्या है 0.3333 है। ठीक, मान लेते हैं x बराबर 0.333 है। तो अब हम 1 पॉइंट के बाद 0 लगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3333। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10x और यहाँ पे क्या जाएगा 3.3333। ठीक, तो 3.33 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3.333 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 0.333 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा 3.333 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे 10x बराबर 3 + 0.333। ठीक, और हम लोग क्या माने हैं पहले इक्वेशन में x बराबर 0.333, तो यहाँ पे 10x बराबर क्या हो जाएगा 3 + x। अब इस x को इधर ले आएंगे तो 10x - x बराबर 3, 9x बराबर 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/9 मीन्स 1/3। x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो इस नंबर को हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए P/Q के फॉर्म में। ठीक, कोई भी डेसिमल दिया रहेगा बोलेगा रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मान लीजिए 12.777 दिया है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मान लीजिए क्वेश्चन है 36/100। हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप पढ़े हैं 3 टाइप पढ़े हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग इसको किस टाइप का डेसिमल बोल सकते हैं 100 में
36 का मल्टीप्लाई करेंगे, अरे डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 में 100 डिवाइडेड बाई 36, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 100 3 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 0 बढ़े यहाँ 6 हो जाएगा, फिर पॉइंट है 0 बढ़ा दिए तो 100 6 जा 600 हो जाएगा। ये इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या बताए थे हम, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, जब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसका रिमाइंडर 1 आता और ये रिपीट होते जाता तो ये क्या आ जाता, नहीं, इसका जो एक्सपेंस इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन जिसका रिमेन जो होता है 1 आता है और ये इसका जो नंबर है डिवाइडर जो है ये रिपीट होते जाता है तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Find the irrational number between 5/7 and 9/11। ठीक, तो 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 4 जा 20 वो 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका रिमेन बसता जा रहा है, इसका क्या हो जाता है रिमेन बसता होते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और हम लोग जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे। तो इसका 11 डिवाइडेड बाई 9 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 11 8 जा 88, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे 11 1 जा 11 में से 1 जाएगा 9, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाता है सेम प्रोसेस ऐसे चलता जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/7 इज इक्वल टू 0.714 एंड सो ऑन, 9/11 इज इक्वल टू 0.81 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में जो है इरेशनल नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन द रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन द रियल नंबर। ऑपरेशन द रियल नंबर, उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला है √AB, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग √A इंटू √B लिख सकते हैं। ठीक, √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B। फिर आता है √A प्लस √B इज इक्वल टू इंटू √A माइनस √B। तो हम लोग जानते हैं कि A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। उसी प्रकार √A प्लस √B मल्टीप्लाई √A माइनस √B बराबर क्या हो जाएगा √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। √A का स्क्वायर करेंगे तो A हो जाएगा माइनस B हो जाएगा। ठीक, अब जो है तीसरा जो है √A प्लस √B मल्टीप्लाई √C प्लस √D। तो क्या करेंगे, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे √A का √C से तो √A इंटू √C हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई √D से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, √A मल्टीप्लाई √D। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो √B मल्टीप्लाई √C प्लस √B मल्टीप्लाई √D। ठीक, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं √AC प्लस √AD प्लस √BC प्लस √BD। ठीक, ये प्रोसेस होता है। और चौथा जो है वो होता है √A प्लस √B का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़ते हैं A प्लस B बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे A की जगह क्या है √A स्क्वायर प्लस 2 √A मल्टीप्लाई √B प्लस √B का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 √AB प्लस B हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है रियल नंबर का, और मतलब कोई रियल नंबर है उसको ऐसे क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है √2 प्लस 5 ठीक, 2 प्लस 5 प्लस √2 माइनस 3 को ऐड करना है। 2 प्लस 5 √2 माइनस 3 को क्या करना है प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 यहाँ प्लस है तो √2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होता है तो 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक,
तो इन दोनों का अंडर रूट सेम है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन जो है प्लस का हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर ए प्लस बी, अरे ये एडिशन का फॉर्मूला है। ठीक, इसको जो अंडर रूट से 2 रहेगा वो जो सेम रहेगा उसको ऐड करेंगे, और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आता है 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 5। ठीक, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, लेकिन अगर हम लोग अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाता है, क्या जाता है सिर्फ 5। इसी प्रकार अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, किसी भी अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो ये दोनों हट जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 60 इसका आंसर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे जो आप लोग को ना समझ में आया वो कमेंट में टाइप करें और बताएं कौन सा क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम